साथ में हैं। धर्मेंद्र, मैं मुजफ्फरनगर की 2 सीटों के बारे में खासतौर से आपसे जानना चाहूंगा। एक तो मुजफ्फरनगर की सदर सीट है जहां से कपिल देव अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। कपिल देव अग्रवाल एक ऐसे विधायक हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं। मेरे साथ में धर्मेंद्र हैं और बाकी भी एक एक करके सहयोगी जुड़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा बुढ़ाना के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, मैं मीरापुर के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। ये 3 सीटें ऐसी हैं जो मुजफ्फरनगर के लिहाज से बहुत ज्यादा क्रूशियल कही जाती हैं। यहां से क्या क्या जानकारियां निकल करके आ रही हैं? लगभग 30 मिनट यानी आधा घंटा मतदान को हो चुका है। शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? जो एक वोटर है उसके जहन में क्या क्या चल रहा है? आपके पीछे कई लोग जाते हुए भी मैं देख पा रहा हूं। अगर संभव हो सके बात करें, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ही हमारी बात होगी। धर्मेंद्र, देखिए, आपने 3 सीटों का जिक्र किया है। सबसे पहले सदर विधानसभा की सीट की बात करूंगा जहां से कपिल देव दूसरी बार विधायक और मौजूदा मंत्री भी है। उसके बाद मैं बुढ़ाना विधानसभा की बात करूंगा और बाद में मीरापुर की। शहर सीट में जो वोटर है, जो खासकर वोटर है, अभी देर से निकलेगा। अभी कुछ ही वोटर जो है बाहर निकलकर वोट करने के लिए आए क्योंकि ठंड है, ऊपर से थोड़ा कोहरा आ गया था। उसी के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी की गई है प्रशासन द्वारा। 18,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, जिसमें 45 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी लगाई गई है। वहीं अगर मतदाताओं के मन की बात की जाए तो मतदाताओं के बीच में जो नवयुवक, जो नौजवान मतदाता है, वो अपनी बेरोजगारी को लेकर है, जो महिलाएं हैं वे महंगाई को लेकर है, किसानों की बात की जाए तो फसलों के रेट है, जो फसलों के रेट है और उनका जो भुगतान है वो समय पर ना होना, ये भी जहन में रहेगा। कहीं ना कहीं बुढ़ाना विधानसभा की बात की जाए तो मुस्लिम बहुमूल्य सीट है जिसमें 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता आते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जाट मतदाता आता है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह टिकैत का गाँव सिसोली, जो राकेश टिकैत का गाँव है, वो भी बुढ़ाना। एक बार नवीन निशान के पास में जाना चाहूंगा, चूंकि नवीन निशान मेरे साथ मथुरा से बने हुए हैं। मथुरा के बारे में एक बात कही जाती है, नवीन निशान, यहां पर हर जबान एक बात कहती है, बल्कि मैं आपके माथे पर भी राधे लिखा हुआ देख पा रहा हूं, जो कन्हैया के काजे वो हमारो प्यारो, यही बात कही जाती है मथुरा में। मथुरा का मतलब आज की तारीख में श्रीकांत शर्मा, मथुरा का मतलब आज की तारीख में जो बड़ी लड़ाइयां हैं इनमें एसके शर्मा, देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप माथुर। ये जो विधानसभा सीट है, ये सीट क्या कहती है? शुरुआती आधे घंटे में क्या कुछ खबरें आपको मिल रही हैं? और अगर कैमरा घुमा करके तस्वीरें आप दिखा सकें, तस्वीर भी दिखाएं और रिपोर्ट भी करें। नवीन निशांत। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि श्रीकांत शर्मा को लेकर जो मथुरा की सीट है वो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल बनी हुई है। और अभी श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं जो गिरिराज मंदिर है, वहां पूजा करने पहुंचे हैं। और यहां से पूजा करने के बाद यहां से 5 किलोमीटर दूर जो उनका वोटिंग सेंटर है वो वहां जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा था कि लगातार नारे लग रहे थे कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो ऐसे में काफी दिलचस्प माना जा रहा है मथुरा का चुनाव। श्रीकांत शर्मा को लेकर काफी हाई प्रोफाइल सीट है, ऊर्जा मंत्री हैं, काफी युवा माने जाते हैं। तो ऐसे में मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पूजा पाठ करेंगे और यहाँ से वो अपने मत का प्रयोग करने निकलेंगे। शुरुआती रुझान बता दें कि जो मथुरा जिला है वहाँ पे 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो बता दें कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने। हालांकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, तो ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो अभी सीमित संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि धूप खिलने के बाद जो वोटिंग का ग्राफ है वो काफी बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन नवीन, मथुरा बहुत खास है। अगर हम इस बार बात करें मथुरा की और पिछले थोड़ा सा पीछे अगर हम आपको ले चले तो मथुरा को लेकर किस तरह से ट्वीट किए गए, चाहे डिप्टी सीएम हो, और मथुरा को लेकर किस तरह से तैयारी को लेकर बात की गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी सियासत को गरमा दिया था। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं मथुरा को लेकर जिनको जहन में रखकर आज वहां के वोटर्स वोट डालने के लिए जाएंगे? देखिए, समझना होगा कि मथुरा कहीं ना कहीं एक धार्मिक शहर है, धार्मिक जिला है। तो लोगों को यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लेकर हमेशा से लोग यहाँ मुकर रहे हैं। साथ ही साथ बेहतर रोजगार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसे अभी के समय लोग ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। शुरुआती आधे घंटे बीते हैं, मतदान आधे घंटे पहले शुरू हो चुका है। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। करीब 18,000 जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, जिसमें सीएपीएफ के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लोकल पुलिस है। इसके साथ ही लगातार जो अधिकारी हैं वो सड़कों पे गश्त कर रहे हैं। तो काफी अहम दिन है आज श्रीकांत शर्मा के लिए और कहीं ना कहीं पूरे मथुरा वासियों के लिए, क्योंकि उनके वोट पे ही कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो निर्भर करता है। बिल्कुल। चलिए एक काम कर लेते हैं, हम मथुरा और मुजफ्फरनगर के बाद अब चलते हैं हम सीधे शामली। शामली का मतलब यह है कि शामली के थाना भवन से मेरे साथ में अनिल पवार इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल पवार के पास में चलते हैं। अनिल,
वरुण पवार, माफ कीजिएगा। थाना भवन से, थाना भवन का मतलब यह है कि सुरेश राणा का इलाका, सुरेश राणा जहां से पिछली बार विधायक चुनकर के आए, लगातार 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं, और यहां से अशरफ अली ने पिछली बार भी टक्कर दी थी, हार गए थे, और इस बार भी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं ये भी मुसलमान उम्मीदवार ही हैं। थाना भवन एक ऐसा इलाका है वरुण, जहां के बारे में कहते हैं कि 3 लाख मतदाता के जहन में क्या चल रहा है बहुत बार हम पता नहीं लगा पाते। इस बार सुरेश राणा हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन थाना भवन से रिपोर्ट क्या मिल रही है शुरुआती आधे घंटे की, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दो, फिलहाल जो थाना भवन शुरू हो गए थे, अपने मतदान का प्रयोग शुरू करना शुरू हो गया था। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे की लाइन में जिस प्रकार से जो है महिला मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है, पुरुष मतदाता यहाँ पर पहुंचे, और लगातार मतदाताओं का आना यहाँ पर जारी है। शामली की बात की जाए तो शामली जनपद जो है मंत्री सुरेश राणा आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार स्क्रीन हमें फिर से बतानी और दिखाने की जरूरत है कि हमने स्क्रीन पर आम आदमी के लिए क्या तैयारी की है। 11 जिले 58 सीटों पर मतदान जारी है, लगभग 40 मिनट गुजर चुके हैं वोटिंग के। चप्पे चप्पे की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्या क्या हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखें 2017 के नतीजे क्या रहे, ये दाईं तरफ टीवी स्क्रीन आपको बता रही है, वहीं बाईं तरफ आपको सीट प्रोफाइल नजर आ रही है। 11 जिले 58 सीटें, मतदान अभी भी जारी है। 58 सीटों पर रिपोर्टर्स 58 जगह से 11 जिले के 58 सीटों पर रिपोर्टर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या यहां पर किसानों का दांव चलेगा, जाट मतदाता क्या कहता है, जाट मुसलमान का कॉम्बिनेशन कितना काम करेगा या फिर नहीं करेगा, पाकिस्तान, हिजाब, जिन्ना, गन्ना, अब्बाजान, चचा जान जैसे जुमले कितने काम करेंगे। ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां पर गर्मी, चर्बी, शिमला जैसे शब्द सामने आए। जब गर्मी चर्बी कहा गया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम भर्ती की बात करेंगे, खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि भर्ती की बात करेंगे। जहां पर वादों की झालर है, जहां मुफ्त बिजली को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, जहां लैपटॉप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है, जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम किसानों की बात करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन एक एक जगह से एक एक जिले की रिपोर्ट आपको दिखाएगी। 58 सीटों पर क्या है जनता का मूड, ये भी आप देख पा रहे हैं। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रह करके हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास, इंडिया न्यूज संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, अच्छा जतिन अभी मेरे साथ में नहीं है, मथुरा चलते हैं नवीन निशांत के पास में। नवीन, शुरुआती 40 मिनट मथुरा के क्या हैं, किस तरीके के गुजर रहे हैं, वोटर कितने उत्साह में निकल करके आ रहे हैं, जरा सा बताएं और दिखाएं। चलिए, नवीन शान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुजफ्फरनगर चलते हैं धर्मेंद्र के पास में। धर्मेंद्र, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट क्या है? धर्मेंद्र, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से ज्यादा मतदान हो चुका है। मैं इस समय सदर विधानसभा की जाट डिग्री कॉलेज पर मौजूद हूं, जो जाटों का एक मोहल्ला है, वहां पे मौजूद हूं। अभी थोड़ा कोहरा छटने को है, हल्के हल्की धूप रोशनी आने को है। वहीं अगर मतदाताओं की बात करूं तो कम से कम 100 से करीब संख्या में अभी तक मतदाता अंदर जा चुके हैं। अभी ठंड है, ठंड के कारण अभी कम मतदाता जो है घरों से निकल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी थोड़ी सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो ऐसे ऐसी मतदाताओं की लाइन भी बढ़ने नजर आएगी। ठीक है, एक बार थाना भवन चलते हैं। थाना भवन से वरुण रिपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र मेरे साथ में है, थाना भवन से वरुण मेरे साथ में है। वरुण, बार बार आपका फोन म्यूट हो जा रहा था, इसको ठीक करें और अगर संभव हो सके पोलिंग बूथ पर लोगों से बात करने की कोशिश करें। लेकिन जैसा मैंने कहा है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रह करके ही बात करें। लोगों से ये पूछें कि उनके जहन में क्या क्या चलता है। लोगों से ये पूछें जहां पर जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गर्मी, चर्बी, शिमला जैसी बातें होती हैं, तो क्या इन्हें रास आती हैं या नहीं आती हैं? इन्हें चाहिए क्या, बिजली, सड़क, पानी चाहिए या मंडल कमंडल चाहिए? पूछिए जरा थाना भवन, क्योंकि योगी सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं सुरेश राणा, इनका इलाका है। जी, आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, बोलें। बिल्कुल, देखिए थाना भवन विधानसभा के उसी बूथ पर मौजूद है जहां पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये पोलिंग बूथ थाना भवन कस्बे के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। हालांकि जो है पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी सख्ती यहाँ पर की गई है। 9000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को शामली जनपद में तैनात किया गया है। 35 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनात की गई है और जो वोटर्स है उसमें बड़ा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी उनके साथ मतदान करने के लिए पहुंच रही है। यहाँ पर क्षेत्र में गन्ना भुगतान एक बड़ी समस्या थी। हालांकि 2 दिन पूर्व ही जो है शामली जनपद की 3 शुगर मिलों का जो है गन्ना भुगतान पूर्व वर्ष का जो है
हमारे साथ बने हैं धर्मेंद्र, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए। और जरूरी ये भी है कि महिला वोटर्स क्या वहां पर मौजूद हैं और उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे को देखकर वो वोट कर रही हैं, क्या महंगाई के मुद्दे को देखकर वो वोट कर रही है। जरा अगर बातचीत आप कर सकते हैं तो प्लीज करिए। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा अभी जो जाट इंटर डिग्री कॉलेज का पूरा मतदान केंद्र है, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में अभी वोटर आ पाए हैं। हालांकि जैसे ही कोई वोटर मतदाता हमें बाहर मिलता है, क्योंकि बीएसएफ की सुरक्षा में है, बीएसएफ ने तमाम मीडिया को जो बाहर निकाल दिया था सुरक्षा की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं जैसे ही कोई मतदाता आता है मैं आपकी बात कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इन सब के बीच धर्मेंद्र, ठीक है, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में तमाम मुद्दे हैं और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दोनों ही पार्टियों की नजर है, यानी कि सभी पार्टियों की नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि इस बार जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कृषि कानून को लेकर हो, एमएसपी को लेकर हो, इस बार फायदा ज्यादा उम्मीद ये लग रही है विपक्ष को मिल सकता है। जमीनी स्तर क्या कहता है, जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है? जी देखिए, आपने सही कहा, मुजफ्फरनगर का जो मेन मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। किसानों को लेकर और किसान यूनियन को लेकर, और उसके बाद जाटों का नंबर आता है। इन तीनों चीज को लेकर मुजफ्फरनगर काफी जो है इस समय हॉट बना हुआ है। वहीं देखने वाली बात होगी जिस तरह से एक साल से जो किसान आंदोलन चला है। धर्मेंद्र, दो चीजें मुजफ्फरनगर को लेकर के आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि नेताओं की जरूरत वक्त के साथ में क्या होती है ये बहुत हद तक समझने की जरूरत हमें भी है। मुजफ्फरनगर एक ऐसी विधानसभा सीट है, जैसा कि पिछले लगभग 1.5 घंटे से हम ये कह रहे हैं कि जो दंगों के दाग हैं अभी भी धुले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी, बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी वालों ने अपनी सरकार में दंगे कराए। लेकिन ये वही मुजफ्फरनगर है जहां के सिसौली पहुंचे चौधरी जयंत, जहां पर नरेश टिकैत के घर जाकर के खाना खाना पड़ा। ये खाना खाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये बताएं धर्मेंद्र। मुझे ये भी बताएं कि क्यों आखिरकार मुजफ्फरनगर में बार बार दंगों की याद दिलानी पड़ रही है गृह मंत्री अमित शाह को, क्यों बार बार दंगों की याद दिलानी पड़ रही है बीजेपी को, क्यों बार बार दंगों की याद दिलानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? क्या दंगों के दाग जिंदा रख करके वोट बैंक बटोरने की कोशिश है? और अगर नरेश टिकैत के घर सिसौली पहुंच करके चौधरी जयंत खाना खाते हैं तो इसके मायने क्या रहे? बिल्कुल, देखिए आप पूरी वजह से जिस तरह से पूरी बीजेपी जिस तरह से 2013 से के बाद में 17 में 6 की 6 बीजेपी की जो है मुजफ्फरनगर विधानसभा की सीटें जीती थी। धर्मेंद्र, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन तस्वीर आ रही है, आप देख सकते हैं कि अतुल गर्ग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। गाजियाबाद सीट से चुनावी मैदान में है, मंत्री हैं, अतुल गर्ग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, बात अपनी पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए 2013 के बाद में जो 2013 में जो दंगे होते उसके बाद में 2017 में जिस तरह से बीजेपी को यहाँ से पूरा बहुमत मिला था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से दंगों का ही फायदा जो है बीजेपी को मिला था। दोनों सरकार चाहे पक्ष सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में ही दंगों के दोनों ही नेताओं पर दंगों के आरोप थे। उसी के चलते अगर इस बात की जाए जो सिसौली का गढ़ है, सिसौली की बात की जाए, जिस तरह से सबसे पहले संजीव बालियान नरेश टिकैत जी के पास में पहुंचे थे। हालांकि उनका कहना था कि मैं हालचाल लेने गया था, मेरे खाप के चौधरी है, मेरे बड़े हैं। ये जो राजनीति का जो हालचाल होता है ना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत कहा जाता है। राजनीति का हालचाल बड़ा अद्भुत होता है। और मुजफ्फरनगर एक ऐसी सीट है, या यूं कहें कि मुजफ्फरनगर विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं ये अपने आप में अद्भुत कई मायनों में हो जाती है। धर्मेंद्र, सीटों पर उम्मीदवार अखिलेश के हैं, सिंबल जयंत का है। आरएलडी वाले पूछ रहे हैं ये कैसी डील है, डील का ये गड़बड़ झाला क्या वाकई में कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान करा दे? डील के गड़बड़ झाले पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है क्या? जी जी, देखिए 6 विधानसभा सीटें की मैं अगर बात की जाए तो एक विधानसभा जो बुढ़ाना विधानसभा है उसमें आरएलडी का प्रत्याशी आरएलडी के ही चुनाव पर, लेकिन 5 जो बाकी सीटें हैं उन पर आरएलडी के चुनाव पे जो सपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है मतदाताओं के सामने कि ये आरएलडी का सिंबल है और सपा का जो है मतदाता है। कहीं ना कहीं इस चीज का कंफ्यूजन रहने वाला है। देखने वाली बात यह है कि जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे, 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें हालांकि कंफ्यूजन कितना रहता है कितना नहीं पता, लेकिन बात की जाए जिस तरह की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 और चीजें रही, पश्चिमी यूपी में 2 और चीजें रही धर्मेंद्र, कि गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी चली मेरठ में और मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर में कहा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और मेरठ में 4 को एक साथ में दे दिया टिकट।
लेकिन अभी आप रुकें, मथुरा की तस्वीरें आ रही हैं। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं अपनी अरदास लगाने के लिए। श्रीकांत शर्मा की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा जत्था है। श्रीकांत शर्मा को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक ने नाम लेकर के ये कहा था कि ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश को बिजली दी है। पहले तो उत्तर प्रदेश को याद किया जाता था, यह कहा जाता था कि बिजली कब आती है और कब जाती है, दोनों की खबरों में बड़ा फर्क हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में बिजली जब रहती है तो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर है। और आप देखें, प्रभु शिव का आशीर्वाद लेने के लिए श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मथुरा के बारे में कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का काम साधता है उसी को वोट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मथुरा में अब प्रभु श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। एक ऐसा वक्त है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। एक ऐसा वक्त है जबकि ज्ञानवापी का भी नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे में श्रीकांत शर्मा की तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं। श्रीकांत शर्मा अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। श्रीकांत शर्मा खुद भी ये जानते हैं कि कितना ज्यादा चैलेंज उनके लिए है मथुरा विधानसभा सीट से। और श्रीकांत शर्मा को यह अच्छे से पता है कि बतौर ऊर्जा मंत्री जब जनादेश का पालन करना, जब जनादेश आता है तो उसमें कई हिसाब किताब भी तय किए जाते हैं। हिसाब किताब इन मायनों में भी तय किया जाता है कि आपने बिजली कितनी दी है। हिसाब किताब इन मायनों में भी तय किया जाता है कि शहर को कितना दिया, गांव को कितना दिया। हालांकि श्रीकांत शर्मा बार बार ये कहते रहे और यूपी में योगी सरकार भी ये कहती रही कि बिजली के मामले में हम कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। बिजली के मामले में हमने साबित कर दिया है कि बीमारू प्रदेश की श्रेणी से आगे निकल करके एक उज्जवल प्रदेश क्या होता है, ये श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में बतौर ऊर्जा मंत्री योगी सरकार ने साबित किया है। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर से धर्मेंद्र के पास में चलते हैं। धर्मेंद्र, लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, धर्मेंद्र के पास में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद भी 11 जिले 58 सीटें, वोटिंग जारी है। वोटर टर्नआउट क्या रहता है हम आपको बताएंगे। मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, गाजियाबाद, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हर जगह का हाल क्या है हम आपको दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के खेमे में क्या चल रहा है यह भी आप तक खबर पहुंचेगी। पहली खबर, पहली तस्वीर, पहली एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। 58 सीट, 58 रिपोर्टर, 11 जिले में रिपोर्टर की पूरी फौज हमने उतारी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद ये नॉनस्टॉप कवरेज जारी है।